आज एबीएस के इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्यारे छात्रों को, छात्राओं को, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज छुट्टी का दिन है, संडे को भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज का संडे आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, कुछ नए रास्ते खोलने वाला होगा। आदरणीय बहुत प्यारे हम सब के दुलारे लोकप्रिय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, अतुल भैया का आपने देखा है खासियत है, बहुत ही कम समय में पूरी बात कर देते हैं, कुछ गुदगुदा देते हैं और कुछ मन में समा जाते हैं। अतुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आशीर्वचन के लिए। बच्चों ने उसको बहुत अच्छे से ग्रहण किया और आपने सूक्ष्म सही बात बिल्कुल नींव के पत्थर के तौर पे रखी। हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अभिनव जी के बारे में आपको पता होगा, बहुत ही कर्मठ अधिकारी तो है, लेकिन अभी हाल में एक प्रतियोगिता होती है आयरन मैन चैलेंज, उसको पूरा करके आ रहे हैं एस्टोनिया से। किसी को मालूम है आयरन मैन क्या होता है? मालूम है? जिसको मालूम है हाथ खड़ा करिए। क्या होता है बताओ बेटा? करेक्ट, 3 स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें कि 4 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और फिर फुल मैराथन। मैं चाहूंगा अभिनव जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे चुनौती स्वीकार करने वाले युवा साथी आपके साथ हैं और साथ ही संजीव शर्मा जी भाई साहब, आपका आपके कुर्सी ऊपर है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई साहब आ रहे। श्री पी के त्रिपाठी जी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर समाज कल्याण, जिनकी बात आपने अभी सुनी। बहुत ही ऊर्जावान युवा ब्लॉक प्रमुख सुजीता सिंह जी, दीदी आपका बहुत स्वागत। अभी सुचिता जी और धीरे धीरे काम यही बात कर रहे थे कि राजनीति में जब आते हैं, दीदी का एक अलग शिक्षा का बैकग्राउंड रहा, मेरा पुलिस की सेवा का बैकग्राउंड रहा, सभी लोग अपना अपना अनुभव लेकर के आते हैं और उस अनुभव को अगर हम अपनी कलम से, जो आपने गोल्डन रूप में हमारे हाथ में जमाई है, उसका सदुपयोग कर पाते हैं तो हमें संतुष्टि है। अगर हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप कलम वापस ले लेंगे हमसे और हम असंतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे भाव के साथ काम करें सुचिता दीदी, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय श्री नीरज गोयल जी भाई साहब, आपने आज की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से किया, हमने छात्रों को भी बातचीत करने का मौका दिया, हम लोग को साथ किया। आज इस कार्यक्रम में कुमार शशांक जी मौजूद हैं, सबसे बाईं तरफ। शशांक जी एक बहुत ही अच्छी संस्था के उत्तर प्रदेश के हेड हैं, दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि महिलाओं को, दलितों को, सभी लोगों को किस तरीके से इंडस्ट्री में लगाएं, बिजनेस लगाएं, आगे बढ़े, इसके बारे में बताते हैं। और यही आज का विषय भी है कि अमृत काल में किस तरीके से सहभागिता हो। सहभागिता का मतलब क्या है और जरूरी क्यों है? आज हमारा देश बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव में है बच्चों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हमारे देश के 75 साल हुए आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने ये शब्द हम लोग को दिया अमृत काल, यानी अगला जो 25 साल है, या यूं कहूं अब तो अगला 23 साल जो है वो अमृत काल हो सकता है हमारे आपके योगदान से। अर्थव्यवस्था के शब्दों में बोलूं तो एक बड़ा चैलेंज मोदी जी ने लिया है कि हमको अपने भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। उसमें से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1/5 है, $1 ट्रिलियन की इकॉनमी। लेकिन ये 1 ट्रिलियन अपने आप में कुछ कम समझने वाला अंक हो गया, ऊपर से डॉलर। आसान शब्दों में कहूं तो हर घर की, पूरे प्रदेश की आय 4 गुना हम लोग को बढ़ानी है। अगर हम बढ़ा पाएंगे तब हम इस उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। लेकिन अगर एक उदाहरण की बात करते हैं, एक गांव है, एक मोहल्ला है जहां पे 100 घर है, उन 100 में से 5 घर, जैसे हम बात करें तो उन्होंने कोई प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, उन्होंने कोई सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर लिया और वो 5 घर बहुत अच्छे हो गए, परिवार इतने अच्छे हो गए कि वो अब कार छोड़ के हेलीकॉप्टर खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन बाकी के 94 परिवार वैसे के वैसे ही छूट गए। क्या ऐसा विकास हम लोग चाहेंगे? क्या ऐसा विकास देश को, समाज को आगे बढ़ाने वाला होगा?
ये बहुत परेशानियां खड़े करने वाला हो सकता है। हम संख्या तो पूरी कर लें, लेकिन किसी भी तरीके से ये डिजायरेबल, ये अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए सहभागिता की बात की जा रही है और हम सबको मिलके इसमें काम करना है। कैसे मिलके काम करना है? जो आज मुझे बहुत खुशी है, हमारे इतने सारे युवा साथी मौजूद हैं। तो ये जब युवा की बात होती है, आप भी कह रहे हैं, बड़ी हंसी सी आती है। मैं पुलिस की सेवा में था तो मैं गिनता था कि मेरे 8 साल बचे रिटायरमेंट के। फिर आप मुझे पकड़ लाए भारतीय जनता पार्टी में, आपने विधायक बना दिया। अब मुझे लोग बोलते हैं बहुत युवा है। तो राजनीति वाले एक लाभ जरूर है कि आप रिटायरमेंट की उम्र के होके भी युवा में गिनती करा लेते हैं। लेकिन मैं नकली वाला युवा नहीं, असली युवाओं की बात कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप अगले 23 साल की अगर बात करें, जब ये समय पूरा होगा तो ज्यादातर बच्चे 45-50 साल के होंगे। मतलब ये पीरियड आपका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का पीरियड होने वाला है। इस अवधि में जो आप करेंगे वो अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने राष्ट्र के लिए करेंगे और उसकी नींव आज रखी जाएगी। जो आपकी ड्रीम है, आपका स्वप्न है, वो बड़ा स्वप्न देखिए और उसको पूरा करने के लिए आपकी सरकार हर तरीके से आपके साथ लगी है। सांसद जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि हमको अपनी ड्रीम को बड़ी, अपना स्वप्न को बड़ा सोचना है। विकसित भारत बनना है, ये कोई छोटा स्वप्न प्रधानमंत्री जी ने लिया है, लेकिन वो क्या वो अकेले कर लेंगे इस काम को? नहीं, तो हम सबको मिल करके करना है। जब हमारा योगदान होगा तभी हम लोग इसमें आगे बढ़ पाएंगे। डबल इंजन की जो सरकार है, मैं उसमें बोलता हूँ गार्ड का डिब्बा भी है, जिसका काम है कि कोई सवारी पीछे न छूट जाए, कोई डिब्बा पीछे न छूट जाए। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तब परिणाम अच्छा होगा। एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक मान लीजिए समाचार पत्र है या कोई टीवी चैनल है, वो अपने कार्मिकों का, अपने पर्सनल का चयन कर रहा है। उन्होंने देखा कि सबसे अच्छी हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले को ले लिया, सबसे गुड लुकिंग व्यक्ति को उन्होंने ले लिया और अपनी टीम बना ली। एक ऐसी टीम हो सकती है और दूसरी टीम है जो इस बात का ध्यान रखती है कि हमको कम से कम आधी महिलाएं लेना है, हर धर्म के, हर समाज के लोगों को लेना है, हर तरह के व्यावसायिक बैकग्राउंड के लोगों को लेना है, शहरी लोगों को भी लेना है और ग्रामीण लोगों को भी लेना है, यानी समावेश, सबका साथ करना है। जो पहला वाला चैनल है वो अच्छा समाचार देगा, जो दूसरा वाला चैनल है वो अच्छा समाचार देगा। देश के लिए पहला वाला अच्छा है या दूसरा वाला अच्छा है? दूसरा वाला। तो इसके तहत बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन इससे आगे बढ़ के हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे काम आजकल कर रहा है, बड़े प्रयोग कर रहा है। मैं भी पढ़ रहा था, इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी एक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की पॉलिसी बनाई है। कोई कानून नहीं है, उन्होंने स्वयं पॉलिसी बनाई कि हम विविधता, डाइवर्सिटी को इस तरीके से प्राप्त करेंगे और इंक्लूजन, समावेश, उसको इस तरीके से प्राप्त करेंगे। एयरलाइन सेक्टर की बात करें तो आकाशा एयर जो है, उन्होंने तय किया कि हम अपने एम्प्लॉइज, केवल एयरोस्टेस नहीं, सबको मिलाएं तो हम 50% से ऊपर महिलाओं को अपनी एयरलाइंस में रखेंगे। वो एयरलाइंस में भी अभी उड़ान भरना शुरू उसने किया है 2-3 साल से। वो इस बात से चिंतित नहीं है कि मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा या मेरी क्वालिटी कुछ फर्क पड़ सकती है। उनको पूरा विश्वास है कि हमारी महिलाएं भी पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम करके देंगी या उतना ही अच्छा काम करके देंगी। और वो एयरलाइंस इंक्लूजन, डाइवर्सिटी का पालन करते हुए प्रॉफिटेबल हो रही है। ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं पे काम हो रहा है। शशांक जी ने मुझको बताया एक वेंडर डेवलपमेंट पॉलिसीज कंपनीज बना रही है, जैसे कि टाटा ने इसको बहुत अच्छे से किया। एफर्मेटिव एक्शन के मैनर में उन्होंने तय किया कि जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समाज है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने आरक्षण नहीं दिया, उन्होंने उदाहरण के तौर पर टाटा अगर एक ट्रक बनाता है तो उन्होंने तय किया कि इसमें से हम इतना प्रतिशत माल एंसिलरी इंडस्ट्री से लेते हैं, वो हम अमुक कंपनी से लेंगे, कुछ महिलाओं से लेंगे, कुछ अनुसूचित जाति से लेंगे, कुछ जनजाति से लेंगे। ट्रक जो उनका बन रहा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी क्वालिटी में, लेकिन एंसिलरी आउटसोर्सिंग जो है वो उन्होंने इस तरीके से की कि ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ सके। तो आने वाला समय इस तरह के नए नए रास्ते देखने के लिए होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संवेदनशीलता को भी हम लोग समझते हैं और इस पे मिल करके साथ बढ़ने के लिए भी काम करते हैं।
अंत में बच्चों मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कहीं पे हम अपने आप को भेदभाव का शिकार महसूस करते हैं, जरूर करते हैं छोटे बड़े मामले में, लेकिन कहीं पे हम भेदभाव स्वयं कर रहे होते हैं। क्या पता हमको लगता हो कि हम कॉलेज में हमसे भेदभाव हो रहा है, प्लेस ऑफ वर्क पे हमसे भेदभाव हो रहा है, लेकिन क्या अपने घर में हम अपनी बहन के साथ, माँ के साथ, पत्नी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे? अगर कर रहे तो हमको ये भी देखना है कि जहां पे हम जल्दी सुधार कर सकते हैं, हम अपना योगदान करें, चीजों को बेहतर कर लें। और जहां मांग रखनी है मांग के रखनी है, जहां लड़ाई करनी है वहां लड़ाई भी करनी है, लेकिन एक ऐसा समाज अमृत काल में हम लोग को बनाना है जो केवल 1 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन के स्वप्न कोई पूरा नहीं करेगा, वो इस स्वप्न को पूरा करेगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, उनको अपने स्वप्न पूरे करने का अधिकार मिलेगा। आज का कार्यक्रम इसी की नींव रखने का था। मुझे आशा है आपने इसका लाभ लिया होगा। काफी सारी पढ़ने की सामग्री बाहर जो स्टॉल्स बनी है वहां पे उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, आप जरूर जुड़िए। जो मोदी जी ने, योगी जी ने हम लोग को योजनाएं दी है, उड़ान भरने का मौका दिया है, उसका लाभ उठाइए। जो बच्चे पहले से समाज कल्याण की योजनाओं के साथ जुड़े हैं वो भी आज मौजूद है। अवधेय कोचिंग के बच्चे हैं, हमारी बेटियां आश्रम पद्धति विद्यालय सर्वोदय विद्यालय से आई हैं, और भी बच्चे और अधिकारी और साथी हैं। सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।